मदर शहजादी को समोसे बहुत ज्यादा पसंद थे, लेकिन ऐसी चीजें हफ्ते में सिर्फ 2 मर्तबा खाने की इजाजत थी ताकि पेट खराब न हो। एक रोज शहजादी ने अपने दिल में कहा कि जब वो बड़ी हो जाएंगी तो अपनी शादी किसी समोसे बेचने वाले से करेंगी, ताकि उन्हें रोजाना सुबह शाम चाय के साथ जी भरकर समोसे खाने को मिले। फिर ये बात नौकरों के सामने भी जुबान से निकल गई और नौकरों ने किसी मौके पर बादशाह सलामत को भी बता दी। बादशाह को फिक्र हुई, चनाचा उन्होंने सारे समोसे वालों को अपने शहर से निकाल बाहर कर दिया, क्योंकि अगरचा शहजादी अभी जवान नहीं हुई थी, मगर खतरा था कि उसका साया पहले जवान हो जाए और उसका ये ख्याल पुख्ता हो जाए तो ये एक बड़ा मसला होगा। इधर शहजादी ने जब सुना कि तमाम समोसे वाले शहर से निकाल दिए गए हैं तो उसे बहुत रंज हुआ और वो खूब रोई पीटी। गम की वजह से वो दुबली हो गई और दूसरे ही महीने तंग और चिड़चिड़ी रहने लगी। एक दफा बादशाह ने उसके लिए एक कीमती पोशाक बनवाई। जब उसने पहनी तो वो काफी ढीली ढाली थी, मगर 3 महीने नहीं गुजरे थे कि वो भी उसे तंग हो गई। जब बादशाह ने ये कैफियत देखी तो कहा, इस सूरत में मालूम होता है कि शहजादी जवान हो गई है, अब उसकी शादी का इंतजाम करना चाहिए। चनाचा रस्मों रिवाज के मुताबिक सरकारी मुसव्वरों को हुक्म दिया गया कि शहजादी की तस्वीरें बनाएं ताकि नेक और मशहूर सल्तनतों में भेजी जा सके। बादशाह ने इन सब शहजादों को बुलाया ताकि शहजादी इनमें से अपने लिए शोहर का इंतखाब करे, लेकिन शहजादी ने फिर वही बात कही कि मैं तो समोसे बेचने वाले से शादी करूंगी। मैं तो समोसे बेचने वाले से शादी करूंगी। तो समोसे बेचने वाले से शादी करूंगी। आने वाले शहजादों में से 5 ने बारी बारी निहायत शान के साथ अपना घुटना टेक कर खड़े होते हुए शहजादी से दरख्वास्त की कि वो अपना फैसला बदल ले, लेकिन शहजादी ने हर बार यही कहा कि वो तो एक समोसे वाले से शादी करेगी। 5 शहजादे चले गए, लेकिन जो छठा शहजादा आया वो इन सब में से ज्यादा ताकतवर और खूबसूरत था। उसने बजाय झुककर दरख्वास्त करने के सीधा आगे झुककर सलाम किया और बोला, आप हलवा बना सकती हैं? शहजादी सवाल पर हैरान रह गई और जवाब में कहने लगी कि मैंने कभी नहीं बनाया। आप हलवा बना सकती हैं? मैंने कभी नहीं बनाया। शहजादे ने दोबारा सलाम करके कहा, मुझे अफसोस है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे शादी करूंगा जो हलवा बना सके। लिहाजा शहजादी साहिबा, खुदा हाफिज। इससे पहले कि शहजादी कुछ जवाब देती, शहजादा सलाम करके घोड़े पर सवार बाहर निकल गया। इसके बाद दूसरे 5 शहजादे भी मायूसी के आलम में अपने अपने घोड़ों पर मुंह पर हाथ रखकर रवाना हो गए। बादशाह ने अपना ताज उतार कर और फिर से जरा ऊंचा सर करके फरमाया, ये अजीब मामला है, इतनी खूबसूरत शहजादी एक ही दफा 6 शहजादों को ठुकरा गई। शहजादी ने कहा, मैं तो अब भी पीछे नहीं हटती, अगरचा एक ने मुझे ठुकराया है। ये उसकी तहई गुस्ताखी थी और मैं तो इससे शादी करने का ख्याल तक न करूंगी, ख्वाह वो दिन में 10 बार आकर मेरी कैसे ही खुशामद क्यों न करे। लेकिन साथ ही हैरान हूँ कि हलवा बनता किस चीज का है, बादशाह ने कहा, ये बिल्कुल नहीं मालूम, बावर्ची खाने के दरोगा से पूछो। बावर्ची खाने के दरोगा को बुलाया गया। शहजादी ने पूछा, हलवा किस चीज का बनता है? हलवा थोड़ा सा दूध, मलाई, घी और शक्कर वगैरह का बनता है। शहजादी ने कहा, फिर तो बहुत आसान है। अच्छा, तो 1 बोरी आटा, 10 बोरी लकड़ी, 2 मन मलाई और 20 मन दूध हाजिर करो, और हाँ, कम अज कम 2 दर्जन चांदी के बर्तन भी बनवा लो। मैं हलवा बनाना सीखूंगी। लेकिन जिस वक्त शहजादी हलवा बनाना सीख रही थी, उसे मालूम हुआ कि इससे ज्यादा किसी मिठाई को बनाना मुश्किल नहीं है। सेरू आटा जाया हुआ
दूध की बाल्टियां बह गई, आटा, घी और लकड़ियां जल गई। बादशाह सलामत भी रोजाना की शिकायतों से तंग आ गए। कढ़ाइयां बनाने वालों के बिल की तादाद हजारों तक पहुंच गई। बावर्ची अलग परेशान। फिर मरहम पट्टी के लिए शाही हकीम सुबह शाम अलग से आते। शाही माल का सुकून खत्म हो गया, लेकिन शहर के आसपास के देहाती बच्चे बेहद खुश थे। वो रोज सुबह को महल में आते और शहजादी अपना बिगड़ा और जला हुआ हलवा सोन बांटा करती। अब्बा की नाराजगी और शाही अमले की शिकायतों के बावजूद शहजादी अपनी धुन में लगी रही। आखिरकार वो कामयाब हुई और उसने बेहतरीन लजीज हलवा बना लिया। एक दिन वो अपने महल में बैठी थी कि समोसे बेचने वाले की आवाज सुनी। पहले तो उसे यकीन नहीं आया कि ये समोसे वाला है। उसने कान बंद किए, खिड़की का दरवाजा खोलकर बाहर नजर डाली और देखा एक शख्स एक टोकरी सर पर रखे बाजार की तरफ चला आ रहा है। टोकरी पर सब्ज रंग का ख्वान बोश इस तरह पड़ा है कि उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। 10-10 5-5 कदम पर वो घंटी बजाता और आवाज लगाता, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। आते आते जब वो झरोकी के नीचे पहुंचा और शहजादी को सर लटकाए झुके देखा तो कहा, हजूर समोसे तो नहीं चाहिए। शहजादी ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने आज अपना सारा जेब खर्च खत्म कर दिया है, मैं उनकी कीमत नहीं दे सकती। समोसे वाले ने कहा, हजूर इसकी परवाह न कीजिए। शहजादी ने कहा, अच्छा अगले का बदला कर लो, क्या तुमको हलवा पसंद है? समोसों की कीमत में हलवा ले लोगे? बिल्कुल ताज़ा और मेरे हाथ का बना हुआ है। समोसे वाला बड़ी खुशी से बोला, हलवा? हलवे पर तो मेरी जान जाती है। शहजादी ने कहा, तो ये लो। उसने हलवे की एक टिक्किया नीचे समोसे वाले की तरफ फेंक दी, लेकिन हलवे की टिक्की पकड़ते पकड़ते बहुत से समोसे सड़क पर बिखर गए। शहजादी ने पहले तो एक मासूम सी चीख मारी और उसके फौरन ही हैरत से चिल्लाई, ये समोसे वाले हजरत जी ना कोई बावर्ची थे और ना समोसे बेचने वाले, ये तो छठा शहजादा बहादुर था। फिर जब वो शहजादा, शहजादी और बादशाह सलामत तीनों नाश्ता करने बैठे और बचे बचाए समोसे खाने लगे तो शहजादी ने कहा, ना सिर्फ समोसे मेरी पसंद की चीजें हैं, बल्कि इस सिलसिले में इनका बनाना भी मैंने सीख लिया है। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने हलवा बनाना सीख लिया। Not only are samosas my favorite things, but in this regard, I have also learned to make them. And I have learned to make halwa. बादशाह ने कहा, मुझे मालूम होता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो। मैं भी तुम्हारी खुशी में शामिल हूँ। दोनों की शादी होगी और वो खुशी खुशी रहने लगे।